स्वरूप शरणं शरणं। तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो, तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो, तुम्ही सारे तीरथ, तुम्ही चारों धाम हो, तुम्ही चारों तीरथ, तुम्ही चारों धाम हो, तुमसे बड़ा ना कोई और है, तुमसे बड़ा भैया जी ना कोई और है, तुमसे ही सबके जीवन में भोर हो, जिसकी प्रभु तुमसे डोर है, जिसकी जुड़ी भैया जी तुम संग डोर है, होता नहीं कभी वो कमजोर हो, तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो, तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरे श्याम हो, तुम्ही सारे तीरथ, तुम्ही चारों धाम हो, झूठी दुनिया के झूठे नजारे, झूठी दुनिया के झूठे नजारे, मान गए हम तुम हो हमारे, तुमसे कभी प्रभु दूर न जाए, तुमसे भैया जी कभी दूर न जाए, तुमको ही सुमरे तुमको ही पाए, तुमसे भैया जी कभी दूर न जाए, तुमको ही सुमरे तुमको ही पाए,
तुम्ही चारों तीरथ, तुम्ही सारे धाम हो। तुम्ही सारे तीरथ, तुम्ही चारों धाम हो। चरणों में तेरे जो भी आया, चरणों में तेरे भैया जी जो भी आया, आत्म शांति वो है पाया। जिसकी जुड़ी भैया जी तुम संग डोर है, होता नहीं प्रभु वो कमजोर है। तुम्ही मेरे राम हो, तुम्ही मेरी शाम हो।
भंडारा फतेहगढ़। इसके पश्चात सब लोग परम संत महात्मा महाराज के निवास स्थान पर गए, जहां पर भोजन का इंतजाम था। कर पूजनीय दादी जी, धर्मपत्नी परम संत महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के चरण छूकर दास ने अपने को धन समझा। श्री सददेव जी महाराज इस कदर कमजोर हो गए थे कि अधिक देर बैठ नहीं सकते थे और वह लेट गए। जहां वह लेटे थे, यह सेवक भी चुपचाप जाकर उनके पास बैठ गया। इस सेवक के हृदय में कुछ विचार उठ रहे थे और यह सत्संग के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता था। इससे पहले कि अपने मुख से कुछ कहे, आपने फरमाया, सच्चा साधक मुख से नहीं बोलता बल्कि हृदय से बोलता है। हमने लालाजी महाराज से कभी कुछ नहीं पूछा। जब कभी हमारे हृदय में कुछ भ्रम पैदा होता तो वह स्वयं ही उसका निवारण कर दिया करते थे। हम तो केवल उस घड़ी का इंतजार करते थे कि कब ऐसा हो। यह सेवक जब कभी भी लालाजी महाराज की शरण में जाता तो बिना उनके हुक्म के कभी भी वापिस आने का ख्याल तक ना करता था। छुट्टी हो न हो, जब उनका हुक्म होता जाता। उसके बाद फिर मौन हो, सत्संगी चुपचाप आते, आपके दर्शन करते, या तो चले जाते या चुपचाप वहीं बैठ जाते। थोड़ी देर बाद फिर आपने सेवक की ओर मुखातिब होकर फरमाया, हमें कमजोरी बहुत हो गई है। भंडारे के बाद जाने का भी ईश्वर मालिक है। रूप ब्रह्मांड में खिंच गई थी। यह सब लोग कहते हैं कि हृदय की गति तथा नाड़ी गई थी। आधा घंटा बाद वापिस आई। अब हमने जिंदगी और मौत दोनों को देखा तथा हम दोनों में कोई नहीं आता। इसके बाद से हमारी तवज्जो में एक खास बारीकी, लताफत, नफासत आ गई है। भोजन करने के पश्चात 1 बजे से 2 बजे तक इस सेवक की समाधि मंदिर पर शांति पाठ में डूटी थी। समाधि में अखंड शांति पाठ प्रातः काल था। लगभग 2 या 3 भाइयों की ड्यूटी प्रति घंटा शांति पाठ में थी। जिस समय यह सेवक शांति पाठ में पहुंचा तो जी पाठ समाप्त कर मंदिर से उठे थे। दास ने आपके चरण छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो आपको ऐसा करने से रोकने लगे, परंतु दास ने आगे चरण छू एक बड़ा ही मालूम हुआ शांति पाठ इसका ध्यान नहीं लग गया और यह में डूबता इसको अपना रहा। इज्जत में तक राज ब्राह्मण से प्रकाश नहीं है। मुखमंडल तेज से दमक रहा है। आपके दर्शन करते ही यह सेवक कुछ घबरा सा गया और अपने को अकेला महसूस करके पीछे मुड़कर देखने लगा। जो ही पीछे देखा तो क्या देखता है कि सतगुरुदेव जी महाराज इसके पीछे खड़े हुए हैं और आपने बड़ी जल्दी इस सेवक से कहा कि आगे देखो, पीछे मत देखो। तब यह बड़े ही अदब के साथ सर झुकाए परम संत महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के सामने खड़ा रहा। आपने फरमाया, हम तुमसे खुश हैं। तुम बच्चों को पढ़ाया करो और चरखा काता करो। इस सेवक ने आपके चरण छुए और आपने इसको आशीर्वाद दिया। इसके बाद आप अंतर ध्यान हो गए। इसने फिर मुड़कर देखा। अब श्री सतगुरुदेव जी महाराज पीछे नहीं थे। इस जन्म के पश्चात इसे चेतना हो गई और यह होश में आ गया। इसी समय मालूम हुआ कि इसका 1 घंटा शांति पाठ का भी खत्म हो गया है। इसके पश्चात यह सेवक पंडाल में गया जहां पर सायंकाल का कार्यक्रम संपन्न होने वाला था।
निश्चित समय पर श्री सदगुरुदेव जी तथा आपके छोटे भाई श्री राधा मोहन जी व डॉक्टर श्री कृष्ण साय जी और श्री मदन मोहन लाल जी शाहजहांपुर वाले पधारे। पूजनीय गांधी जी का प्रवचन जिसमें उन्होंने अपने बुजुर्ग विशेषकर महात्मा रघुवर के दिव्य चरित्र पर हुए अनेकों सारगर्भित बातें बतलाई। श्री गांधी जी के महाराज ने इस लेने के लिए होगा, हमने हाथ दो सकता है, एक खाले आंखें खुली रखकर, दूसरा आंखें बंद कर। आंखें खोलकर इस प्रकार तवज्जो लेते हैं कि गुरु के पास बैठकर उसके चेहरे को टकटकी बांधकर आंखें जमा कर देखते रहते हैं। इस ध्यान में यहां तक डूबे रहते हैं कि अपनी तरफ से सब कुछ भूल जाते हैं। बल्कि और भी साफ यूं कहूंगा कि सदगुरु के मस्तक पर दोनों बाहों के बीच में जरा कुछ ऊपर नजर जमाएं और ये तवज्जो बांधें कि सत प्रकाश यहाँ से फूट फूट कर हमारी नजरों में होता हुआ दिल में समाता जा रहा है। यहाँ तक कि दिल इस आनंद प्रकाश का पान करने लगे और आंखों की नजरों का जरिया बंद होकर दिल खुद उससे लग जाए और महब हो जाए। अगर उस दिल के लगाव और महब होने की अवस्था में कुछ आंतरिक जागृतियां चेतनता मालूम हो तो सतनाम का उच्चारण दिल ही दिल में होने दें, यहाँ तक कि दिल उसी आनंद कुंड में डूब जाए। एक संत का जिक्र है कि एक जिज्ञासु फकीर आपकी संगत में बैठकर आपके पवित्र मुख को बहुत देखता रहता था। एक दिन आपने उससे यह फरमाया कि एक शख्स मेरे सदगुरुदेव की तरफ इसी तरह टकटकी लगाकर खामोशी से बहुत देखता है और जहां उसकी नजर खुद उड़ जाती थी तो उसकी निगाह नीचे हो जाती थी, यानी अदब और हया की वजह से आंख से आंख नहीं मिलाता था। एक रोज सदगुरुदेव जी ने उससे फरमाया, हमारी सूरत बहुत न देखा करो, ऐसा न हो कि तुम दिल को अपने हाथों से खो बैठो। दूसरा तरीका आंखें बंद करके तवज्जो व फैज लेने का यह है कि जिस तरह आंखें खोलकर अभ्यास किया जाता है, ठीक उसी प्रकार अंतःकरण में सदगुरु की मनोहर मूर्ति को बड़े अदब और लिहाज से ध्यान में लाकर अपनी तवज्जो को उस पर इस तरह से ले जाए जैसे कि कोई निराश खाली होकर किसी बड़े हाकिम या बादशाह के सामने उसके आश्रय हाजिर होता है। यहाँ तक कि उस मनोहर मूर्ति से प्रकाश, आनंद व शांति की लहर अंतःकरण में पैदा हो जाए। जब दिल लगने लगे और सुकून व शांति दौड़ने लगे कि फौरन दिल में सतनाम के उच्चारण को इस तरह शामिल कर ले कि वह याद दिल से भरती रहे और दिल में हो जाए। इस अभ्यास में सूरत शब्द अभ्यास दिल या हृदय में शुरू हो जाता है, बीच बीच में गुरु की याद कर करके जिला देता रहे। यहाँ पर यह बात खूब समझ लेना चाहिए कि जितना सद्गुरु का ध्यान होगा उतनी ही उसकी शक्ल आने से आंतरिक अभ्यास में आहुति का काम होगा। अक्सर यह होता है कि दिल याद में लगा रहता है, सूरत के साथ मालिक की याद लगी हुई बिखरने लगती है। यानी जब खूब दिल लगा हो, चाहे आनंद रस में चाहे सूरत शब्द अभ्यास में, जो ही ये मालूम हो कि अब विचार आने वाले हैं तो होशियारी इसी में है कि तुरंत उस ध्यान या शब्द अभ्यास को छोड़कर तवज्जो को मालिक की प्रार्थना में लगा दे और ये विचार करना शुरू कर दे कि हे मालिक, यह बिल्कुल पतित है, कृपा व दया करें, मेरा उपास व लक्ष्य तू ही है और तेरी रजा है। इस तरह से ध्यान लगाकर खूब विचार करें और प्रार्थना करता रहें ताकि अब विचार न आने पाए, यहाँ तक कि ख्यालात का दौर बदल जाए और वह रचना धीरे धीरे आने लगे, जिसके आनंद में दिल अपने काम में फिर लगने लगे। इस तरह अभ्यास करते करते दिल लगने लगे तो महब होने की शक्ति और बढ़ जाएगी।
एक बार इस सेवक ने अपने गुरुदेव जी से यह शिकायत की कि तबीयत खूब लगती है, लेकिन जब सामने आकर हाजिर होता हूं तो ख्यालों का इतना दौर होता है कि जी घबरा उठता है और अच्छे व बुरे ऐसे ख्यालात आते हैं कि जिसका कभी ख्वाब व ख्याल तक ना हुआ। आपने फरमाया, घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर शौक और हिम्मत की कमी मालूम नहीं होती। वजह यह है कि जब तवज्जो की धार तुम्हारे दिल पर पड़ती है तो बीच में दो जो इधर उधर के संस्कार दिमाग में आकर रुक जाते हैं वह दिल के पर्दे पर खेलने लगते हैं और उनके पैर उखड़ जाते हैं और सफाई हो जाती है। मिसाल से ये समझना चाहिए, जैसे सिनेमा में फिल्म दिखलाई जाती है तो दरअसल पर्दे पर एक्टर्स नहीं होते, पर्दा साफ होता है। इधर फिल्मों की तस्वीरें होती हैं। जब रोशनी फिल्मों पर होती हुई पर्दे पर जाती है तो जो कुछ फिल्मों में होता है वह सब पर्दे पर जाकर उसी रोशनी से जाहिर होकर खुल जाता है। इसी तरह जब दिल पड़ती है तो दिमाग में संस्कारों की फिल्मों पर होकर जाती है। दिल पर तवज्जो का असर फिर का जरूर होता है, लेकिन चूंकि संस्कार खेलने लगते हैं तो तबीयत को धोखा होता है। असल में वह ख्यालात व विचार वास्तव में कुछ नहीं होते। यह तवज्जो देने का वह तरीका है जिसमें संस्कार साफ हो जाते हैं। जब तवज्जो के लेने देने की यह सूरत होती है तो अभ्यासी को अनुभव होता है कि ख्यालात आते जाते रहें, लेकिन साधारण तौर पर उनकी तफसील याद नहीं रहती, बल्कि बात को एक नशा या रसना कुछ देर तक सन्नाटा लाती रहती है, जिससे यह पता लगता है कि ध्यान तो दिल में लगा था, लेकिन उस ध्यान के प्रकाश में कुछ सिनेमा खिल जाता है और खत्म हो जाता है। हाँ, जो विचार पुरजोर होकर रुक जाते हैं उनकी फिक्र करनी चाहिए और प्रकृति का पता लगता रहता है, जिसके लिहाज से कुछ कर्म धर्म व दूसरी जरूरी बातें करी कराई जाती हैं, जिससे असल अभ्यास में सफाई और मजबूती आने में मदद मिल जाती है। इस प्रकार की मानसिक सफाई पाने के लिए अभ्यासी को चंद ऐसी शर्तों पर चलने की बड़ी आवश्यकता पड़ती है, अधिकता से नहीं तो समत के साथ, और यह भी नहीं तो कभी कमी बेशी के साथ बजा लाना चाहिए। शर्त यह है कि पहले अपने ईश्वर के बीच जो पर्दा है और रोक है उसको दूर करने का संकल्प करना चाहिए, क्योंकि जानते और मानते हुए इसलिए ईश्वर के से वंचित रहता है कि बहुत से वहमी और ख्याली आदि पर्दे बीच में रुकावट डालते हैं। इन पर्दों की गिनती नहीं, इसलिए 3-4 बातों पर ध्यान दिया जाए तो काम बन जाए और ढेर। पहला है वित्तेषणा, धन दौलत की फिक्र। दूसरी है लोकेषणा, दुनिया में इज्जत बड़ाई और यश आदि चाहना। तीसरी है बहुत सी ऐसी सामाजिक व धार्मिक बातों पर विश्वास रखना तथा उन पर अमल करना जिससे उस भक्ति के मार्ग में बाधा पड़े। चौथी है नाफरमानी, अर्थात ईश्वर व उसके हुक्मों को न मानना। बचने के उपाय, पहला वित्तेषणा, माल व धन का पर्दा इस तरह दूर किया जा सकता है कि अपने बाल बच्चों सगे संबंधियों को उसमें हिस्सा दें, यानी रहम करके ईश्वरी रहम का पात्र बने और जरूरत का अंदर अपने पास अधिक रहने की तथा उसमें यही पर्दा बना रहेगा। अभ्यास के साथ अशांति और भजन न होने की शिकायत बनी रहेगी। दूसरी है लोकेषणा, दुनिया में मान बढ़ाई और यश आदि के पर्दे को साफ रखने का यह तरीका है कि ऐसी जगह में जाना रहे जहाँ यह बातें मिलती हूँ या मिलेगी, दुनिया में रहते हुए ऐसी बातों से बचने के लिए मौन विनय और नम्रता से रहें। दूसरे की प्रतिष्ठा बड़ाई और मान को अधिक समझें, और ऐसा भी हो सकता है कि आवश्यकता और समय के अनुसार ऐसे काम करें जिससे लोगों को नफरत हो जाए। तीसरी बात से बचने का ढंग यह है कि धार्मिक भेदभाव और हठधर्मी छोड़ दे तथा दिल से उस सर्वेश्वर को माने और उसके सिवा जो चीज उसके बीच में या बराबर होती हो उसे दूर कर दें। उसको आप करें, किया जाएगा तो अभ्यास करने से जिस चीज पर उसका विश्वास जमा है उसकी सच्चाई खुल जाएगी, और यह बात साधन में जरा मेहनत और शक्ति बर्दाश्त करने से प्राप्त हो जाती है। अतः यदि उस पर ताशुब व हठधर्मी का जोर होगा और मन में सिवाय उस
मनमतेपन पर विश्वास और समर्थन के और बात की गुंजाइश नहीं होगी तो वह इसी में फंसा रहेगा और यह मन का तीसरा पर्दा बना रहेगा। चौथा है नाफरमानी का पर्दा दूर करने की तदबीर यह है कि परमात्मा को सर्वव्यापक समझकर सच्चे दिल से अपने बुरे कामों व पापों और ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध अपने कामों पर पश्चाताप करे, सच्चे दिल से क्षमा मांगे तथा यह दृढ़ प्रतिज्ञा करे कि ऐसा फिर ना करूंगा। पहले पापों का ख्याल करे, उन पर शर्म करे, जो चीज किसी की छीन ली है वापस करे, हक वालों को हक अदा करे, आदि आदि। यदि कोई ईश्वर प्राप्ति और उसकी भक्ति की इच्छा करे मगर पिछले कुकर्मों और जाहिर पापों से ना शर्म करे या ना छोड़े, इज्जत शान बढ़ाई धन आदि के चक्कर में जी को फंसाए रखे, तो यह बात बहुत ही कठिन और लगभग असंभव है कि आत्मा व परमात्मा का अनुभव व ज्ञान हो सके, क्योंकि जो बातें या चीजें सेवक स्वामी बंदा मामूल बीच जो है दुनिया के प्रेम से ही हम खुदा ख्वाही महमद न्याय दूं ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनू। हम चाहें कि खुदा भी मिल जाए और न्याय भी मिले, ख्याल बेकार और पागलपन। क्योंकि समय अधिक हो चुका था, सायंकाल का कारण जाऊं
शीश जिस दिन प्राण हो तन से जुदा, हे दीना बंधु दयालु भगवन दुख भय संशय हरन जग मोह जाल कराल है, आया प्रभु तेरी शरण। शांति शांति।